दिल्ली की फिजाओं में लोगों का दम घुट रहा है। प्रदूषण की वजह से हालात हर बीते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। पूरा दिल्ली शहर एक गैस चैम्बर में तब्दील होता दिख रहा है। लोगों के चेहरे पर मास्क है और दिल में दहशत। हवाएं धीमी जहर बन चुकी हैं। दिल्ली में हालात बिगड़ता देख फिलहाल ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। बुधवार से स्कूल भी हाइब्रिड मोड पर चलेंगे, यानी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण से शहर को बचाने के लिए ग्रैब प्रणाली अपनाता है। दिल्ली में ग्रैब लागू करके शहर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ग्रैब क्या है और कब लागू होता है, ये भी जान लीजिए। ग्रैब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्या पता चलता है? वायु प्रदूषण के लेवल को बताती है। ग्रैब कब लागू किया जाता है? जब शहर की हवा इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। वायु गुणवत्ता के आधार पर प्रतिबंध बढ़ते जाते हैं। ग्रैब कितने स्तर का होता है? सीपीसीबी ने ग्रैब को 3 स्तर पर बांटा है। पहला ग्रैब कब लागू होता है? AQI 200 से 301 पर। दूसरा ग्रैब कब लागू होता है? AQI 301 से 400 पर। तीसरा ग्रैब कब लागू होता है? AQI 401 से 500। चौथा ग्रैब कब लागू होता है? जब AQI 450 के पार हो जाता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू किया गया है। हर बढ़ती ग्रैब के साथ पाबंदी भी बढ़ती जाती है और सियासत भी। दिल्ली में बिगड़ते हालात पर सियासत भी तेज होती जा रही है। हाफ रही है। मेरी कल एक डॉक्टर से बात हो रही थी, इतने सांस के खांसी के मरीज कभी नहीं आए। आप डॉक्टरों से बात कीजिए, स्पेशलिस्ट से बात कीजिए। और सरकार आंकड़े को कम करने में लग रही है। उसके बावजूद अगर 450 तक का आंकड़ा फैल रहा है तो इसका मतलब दिल्ली में लगभग हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने पुरानी सरकार पर दोष डालना तो अपने 10 साल के कुशासन को पर्दा डालने का है। पिछले 10 साल में डस्ट को कम करने के लिए, ब्राउन एरिया को कम करने के लिए क्या काम हुआ? क्या क्या काम हुए कि वेहिकुलर ट्रैफिक को रोका जाए? नई ईवी पॉलिसी क्यों नहीं आई? पिछली ईवी पॉलिसी में जो सब्सिडी दी जानी थी वो क्यों नहीं दी गई? इन सब विषयों का जवाब देना है। वो आरोप लगाते रहे, हम जवाब देंगे, हम हल निकाल कर लाएंगे। फिलहाल दिल्ली की हवा बेहद खराब कैटेगरी में है और अगर मौसम ने राहत नहीं दी तो अगले 24 घंटों में AQI और ऊपर जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर दिल्ली सचिवालय में बैठक की है। बैठक में प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन प्लान पर गहराई से चर्चा हुई है। दिल्ली में प्रदूषण के कारक के तौर पर आसपास के राज्यों में पराली जलना भी है। दिल्ली के प्रदूषण के कारकों में आसपास के राज्यों में घट रही घटनाएं और वायु परिवर्तन भी है। इसके साथ साथ दिल्ली का डस्ट पॉल्यूशन, वेहिकुलर ट्रैफिक, इन सब विषयों पर इस मीटिंग में बहुत गहराई से चर्चा हुई है, बहुत गहनता से बात हुई है और हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम डस्ट को आने वाले समय में रोकें। दिल्ली एक बार फिर धुंध की मोटी परत में लिपटी दिख रही है। AQI 400 पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू होते ही कई पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। वो पाबंदियां क्या हैं, वो भी जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर ग्रैब 3 की पाबंदियां। दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज पर रोक है। स्टोन क्रशर और माइनिंग ऑपरेशंस बंद पर भी सख्त पाबंदी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट कंट्रोल पर सख्त निगरानी के आदेश। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर बैन। दिल्ली में जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण की मार भी बढ़ती जा रही है। प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और हॉट स्पॉट्स पर लगातार मॉनिटरिंग जैसे एक्शन भी तेज कर दिए गए हैं। आने वाले कुछ घंटों में प्रदूषण के हालात पर नियंत्रण के लिए मौसम का मिजाज काफी अहम रहने वाला है।